हाय स्वीट हार्ट्स, तो आज हम जानने वाले हैं कि 2021 की लास्ट जो 4 मंथ्स है वो कैसे जाने वाले हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कैसे जाने वाली है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने 4 ऑप्शंस रखा हुआ है। आपको एक ऑप्शंस को चूज़ कर लेनी है और नीचे टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। थोड़ी सी पॉज कर लीजिए और यहाँ से चूज़ कर लीजिए। मैं आगे भी एक क्लिप प्ले कर दूँगी तो वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो। एक बार दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ये है ऑप्शन 3 एंड ये है ऑप्शन 4। ओके, हाय, मैं हूँ जी, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। उससे पहले मैं बता दूँ, इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं juinandy555@gmail.com पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी और ये मेल आईडी की भी। ओके एंड चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ऑप्शन 1, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड्स मैंने पुल नहीं किया हुआ था। मैंने स्पिरिट से पूछा हुआ था कि आप मुझे कितने पाइल्स देना चाहते हो और उसमें क्या कार्ड हैं जो कि मास्टर कार्ड के हिसाब से मैं उसको ले सकती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ ये आपके मास्टर कार्ड है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स आपने चूज़ किया है। तो मैं बता सकती हूँ कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। और इमोशन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर स्पेशली कुछ दिख रहा है कि जैसे कि दिल से चाहना और आपकी इमोशन से कुछ जुड़ा हुआ है और वो अचानक से आपके पास एक ब्लेसिंग्स के तौर पे स्पिरिट्स दे रहे हैं। इन 4 मंथ्स में वो फुलफिल हो सकती है, मुझे ये मिला है। एंड देखिए ये भी ग्रीन है, यहाँ पर ऑल्सो ग्रीन है। सो आई फील कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इफ़ अगर अपने फाइनेंस को बेटर करना चाहते हो तो फाइनेंस बेटर हो रही है। और इफ़ अगर कुछ लोग लव लाइफ से रिलेटेड अपनी दिल की इच्छा को पूरी करना चाहते हो तो मुझे वहाँ पर भी एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। इसको रख देते हैं इधर और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 4 मंथ में पल 1 के लिए क्या है स्पिरिट्स, कैसे जाने वाला है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू। सो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे सितंबर के लिए, फिर है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, उसके बाद और भी कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे कि हमें क्या पता चलती है। और ओवरऑल एनर्जी बॉटम से है किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो। एक वेटिंग मुझे दिख रहा है, मेहनत दिख रहा है जो कि लॉन्ग टाइम से है, तो वो फाइनली रंग लाएगी इस 4 मंथ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो देख लेता है कि सितंबर में आपको क्या पता चलती है या फिर क्या। ओके, 4 ऑफ कप्स। सी, सितंबर के लिए मुझे जो आपकी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है वो है कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत जारी रखोगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे इन 4 मंथ में कहीं ना कहीं। और सितंबर में इमोशंस के चलते
आप जो चाहते हो उसके ऊपर फोकस करोगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आपके पास आप जो कर रहे हो ठीक है, उससे बाहर आप और क्या कर सकते हो, उससे बाहर कुछ अच्छा कर सकते हो, आपके पास और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ और ऑप्शंस है। तो हर चीज़ को एनालाइज करके एक फाइनल डिसीजन लेना, ये मुझे लगता है इस पायल को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पायल मेहनत तो कर रहा है लेकिन थोड़ी सी दिमाग को लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अगर आपकी जो लिमिटेड जो थिंकिंग है वहाँ से अगर थोड़ी सी बाहर निकलो, थोड़ी सी और कुछ सोचने की कोशिश करो और कुछ करने की कोशिश करो, या फिर ट्राई जिसको कहते हैं कि इस पायल के लिए है ट्राई करते रहो, ठीक है। तो सितंबर में वही करने की ज़रूरत है और यही एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो सितंबर में, वो चीज़ ट्राई कर रहे हो कि ये नहीं तो ये सही, चलो देख लेता है कि कौन सी होती है। बट आपको लिमिटेड थॉट्स बिल्कुल भी नहीं रखनी है, कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं रहनी है। आपको एकदम खुल के जो भी करनी है, खुल के अपने दिमाग को लगानी है तो खुल के जितना हो सके उसको स्प्रेड करो। तो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। लेट्स सी अक्टूबर कैसे जाती है। द हैंग्ड मैन। अक्टूबर में कहीं ना कहीं आप चीज़ों को और तरीके से सोचने की कोशिश करोगे। तो सितंबर में क्या हो रही है कि आप लिमिटेड थॉट्स रख रहे हो और जब देख रहे हो वो काम नहीं बन रहा है आपके, तो आप क्या कर रहे हो, अक्टूबर में जाके कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की कोशिश करो। जो मैंने अभी आपको कहा, तो उस थॉट प्रोसेस को जैसे कर रहे हो उस प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, ट्राई करो, कुछ तो कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक हटके करना, जो कर रहे थे उसके थोड़ी सी हटके करना। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, दैट्स वाई डेवलप हो रहे हो आप। अक्टूबर में ये एनर्जी है। नवंबर में क्या है, द मून। ओके, सो नवंबर में है, नवंबर में कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा एनालाइज करोगे और सोचोगे, सोचने वाले हो आप अपने थॉट्स में। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस दौरान पे इतना ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर इतना ज़्यादा सोचने की वजह से कहीं ना कहीं थॉट्स में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये मेरे लिए सही होगा ये नहीं होगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल अगर सोचते हो तो आपका रास्ता क्लियर होती है। और यहाँ पर क्या हो रही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर वो काम कर रहे हो और दैट्स वाई आपकी जो ब्लॉकेजेस है वही इमोशंस बन रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लास्ट देख लेता है दिसंबर में फाइनली क्या हो रही है। दी वर्ल्ड। लास्ट फाइनली आपको इसका तोड़ मिल रही है और एक साइकिल एंड हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो मेहनत आप इतने टाइम से कर रहे हो उसका एंड जाके दिसंबर में हो रही है। और दिसंबर में आपको कुछ पता चल सकती है और फाइनल आपकी विश फुलफिल हो सकती है। लेकिन ये जो 3 मंथ्स होगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस 3 मंथ्स में आप कुछ लेसन सीख सकते हो कि कैसे आपको आगे बढ़नी है, क्या करनी है। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, ये बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होगी आपके लिए और बहुत कुछ आप सीख पाओगे इससे, मुझे यही दिख रहा है, यही एनर्जी मिल रहा है। और वर्ल्ड की बात करूँ, लास्ट वर्ल्ड आया हुआ है तो फाइनली जाके आप वो कंप्लीट कर रहे हो, चीज़ें कंप्लीशन हो रही है आपके लाइफ में और जो भी टफ साइकिल था वो ख़त्म हो रही है, जो पाना था वो आप पा रहे हो। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कोई अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उन लोगों की मीटिंग हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है। कुछ चीज़ें अगर आपके सामने क्लियर नहीं था तो वो चीज़ें क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर कुछ हैंग्ड पोजीशन पे था, कुछ अगर स्टक था, आपको बहुत टाइम से आप वहाँ पर अटके हुए थे, तो वो चीज़ें क्लियर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो जाके दिसंबर में क्लियर होगा, आपका जो भी काम बनेगा जाके दिसंबर में बनेगा पल 1। ओके, लेट्स सी कि आपकी और कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इस दौरान पे आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी। ओके, सो मैं एक ही कार्ड लूँगी और आपके लिए है यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक कार्ड है, वो है कॉर्नोकोपिया। कॉर्नोकोपिया कहीं ना कहीं बताती है कि आप
आपकी ध्यान रहेगी कि आपकी अचीवमेंट पर, कि आपको क्या अचीव करनी है, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, तो उसके ऊपर आपकी ध्यान रहेगी और आप उसी के ऊपर काम करोगे। हो सकते हैं ये आपके करियर को लेकर हो सकते हैं कि आप अपने करियर के लिए काम कर रहे हो सकते हैं अपने लव लाइफ के लिए, आप जिन्हें पाना चाहते हो या फिर शादी करना चाहते हो तो उसके ऊपर फोकस। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो भी चीज़ को लेकर अब तक स्टक थे ना, तो उन्हीं चीज़ को डेवलप करने में लगे हुए हो, और इन 4th मंथ में वही एनर्जी आपकी रहेगी। ओके, लेट्स सी, स्पेशली देख लेते हैं आपके लव लाइफ के लिए मैं क्या बता सकती हूँ। यहाँ पर आपके लिए है ग्रैटिट्यूड। लव लाइफ में आई थिंक आपको आपके पार्टनर को अप्रिशिएट करनी चाहिए, इफ़ अगर आप रिलेशन में हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो। अगर नहीं हो तो आपको यूनिवर्स को थैंक करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थैंक करनी चाहिए आपको। इफ़ अगर आप सिंगल भी हो तो आप जैसे बंदा या फिर बंदी चाहते हो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, बार बार थैंक्स बोलना कि आप इतने ब्यूटीफुल लेसन्स आपको मिल रहा है, क्योंकि इन 3 मंथ्स में मुझे दिख रहा है बहुत कुछ जान पा रहे हो, बहुत कुछ सीख पा रहे हो, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड अदा करना। और जो लोग भी रिलेशन में हो या फिर मैरिड लाइफ में हो तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर को समझो, उनको थैंक यू बोलो, वो आपको जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड अदा करो, और स्पेशली यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा थैंक बोलो ताकि आपके जो ये ब्लॉकेजेस है ना ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैसेजेस आपके लिए मुझे मिल रही हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर से मुझे पता चल रही हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस दौरान पे स्पिरिट्स आपको। तो आपके लिए है एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, जहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहेगी, आपकी इमोशंस बहुत हाई रहेगी, तो उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। एंड एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो कि बताते हैं कि आपका साइकिल जो है दिसंबर तक एंड हो जाएगी, जैसा मैंने कहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड है, और फाइनली दिसंबर में जाके आपकी जो ये इतनी टफ जर्नी है ये जाके ख़त्म हो रही है। इतना जो मेहनत करो वो फाइनली जाके दिसंबर में एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, ये सारी मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को यानी कि जस्टिस के कार्ड को चूज़ किया है तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि मैंने ये कार्ड्स नहीं चूज़ किया था। मैंने स्पिरिट से कहा था कि आपके मास्टर एक कार्ड दे जो कि बहुत इन 4 मंथ में स्पेशल मैसेज होगी आपके लिए। तो उन्होंने ये चारों कार्ड दिया हुआ है और अपने जस्टिस को चूज़ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो कर्म है वो बहुत मैटर कर रही है कि जैसा कर्म कर रहे हो आप इन 4 मंथ में कहीं ना कहीं उसका फल पाता हुआ दिखोगे। कहीं ना कहीं आप इस दौरान पे खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में ढालने की कोशिश करोगे। अपने जो भी आप अपना काम करो या फिर जिस भी चीज़ के ऊपर आपका ध्यान रहेगी तो वहाँ पर आपकी कोशिश रहेगी ना ज़्यादा हो ना कम हो, आप खुद को बैलेंस मेंटेन करके चलो। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोग अपने जैसे कि बॉडी के ऊपर काम कर रहा है तो अपनी शेप के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की ज़रूरत है, मुझे अपनी जो टाइम शेड्यूल है उसको मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर एक कुछ लोग बना रहे हो, सोच रहे हो, तो ये सारे कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। एंड ऑल्सो इफ़ अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ काम अटका हुआ था तो वो आपके हित में होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड लास्ट मैसेज, आप इन 4 मंथ्स में जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलने वाला है। ओके, ये मैसेजेस आपके लिए मास्टर कार्ड मुझे दे रही है, आपके मास्टर कार्ड। लेट्स सी कि आपके टैरो क्या बता रहे हैं, आपका ये 4 मंथ कैसे जाने वाला है। थैंक यू। Thank you spirits. ओके, तो फर्स्ट हम निकालेंगे सितंबर के लिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, बॉटम से ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ स्वर्ड्स।
मुझे ऐसा लगता है इस पाइल के साथ कुछ चीटिंग हुआ है, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर झूठ बोला है, आपके साथ गलत किया गया है। इफ़ अगर ऐसा हुआ है ना, तो आपको सामने से दिखेगा कि वो इंसान अपना कर्म भोग रहा है, ओके, उसका फल भोग रहा है, मुझे वो दिख रहा है। एंड इफ़ अगर आपने कुछ गलतियाँ किया है तो मैं आपको बता दूँ, जाके सॉरी बोल दो या फिर माफ़ी मांग लो, जो भी हो जाए, लेकिन कर्म इस 4 मंथ्स में कहीं ना कहीं आपका कर्म का फल आपको मिलने वाला है, ओके। और जैसा ही करो, इस 4 मंथ में कुछ भी गलती मत करना, किसी के साथ बुरा मत करना। आई नो आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सैटर्न की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। सो डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों की ये 4 मंथ, ओके। 1 सितंबर के लिए हैं आपके किंग ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिल में कुछ चीज़ें आप दबा के बैठे हुए हो, और सितंबर में आपकी एनर्जी रहेगी कि जो जैसा आपके साथ करेगा, जैसा बोलेगा, आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोलोगे, आप चुपचाप रहोगे और जैसे कि इंतज़ार कर रहे हो सही समय का। मुझे ऐसा इस पाइल के लिए लग रहा है कि सही समय का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब होगा। इफ़ अगर कोई काम भी कर रहे हो तो वो भी बहुत पेशेंटली कर रहे हो, लाइक आपको सही समय का इंतज़ार है, ऐसा एनर्जी मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। और आप इफ़ अगर किसी से बहुत प्यार करते हो बट बोल नहीं पा रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कहने कि सितंबर में आप दिल की बात को छुपा के बैठोगे और वो टाइम देखने की कोशिश करोगे कब जाके उसको बताओ, लेकिन यहाँ पर ओपन अप नहीं हो रहे हो सितंबर में। वो एनर्जी मुझे दिख रहा है, जो भी काम कर रहे हो चुपचाप कर रहे हो, ज़्यादा किसी को नहीं बता के, ज़्यादा शोर शराबे में आप नहीं रहने वाले हो, चुपचाप अपना काम करोगे, वहाँ से निकल जाओगे। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है, ओके। अक्टूबर में देख लेते हैं क्या है नाइट ऑफ कप्स से। जैसे मैंने कहा आपको, इफ़ अगर आप अपने दिल की बात को दबा रहे थे, नहीं सुन रहे थे, तो अक्टूबर में जाके फाइनली आप ओपन अप हो रहे हो, कुछ बोल रहे हो किसी को, या फिर जो काम कर रहे थे ना आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो अक्टूबर में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, अब मुझे चुपचाप नहीं करनी है, इसके ऊपर अभी एक्शन लेने की मुझे ज़रूरत है, और आप कुछ एक्शन ले रहे हो। अक्टूबर में आप फाइनली ओपन अप हो रहे हो, ये एनर्जी मुझे मिल रहा है। और इफ़ अगर किसी का इंतज़ार करो तो डेफिनेटली वो बंदा अक्टूबर में आके आपको कुछ बोल सकता है, ओके। नवंबर में देख लेते हैं क्या एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गुडनेस, ये तो पूरी कहानी है एक, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी जो नवंबर रहेगी वो तो भाई बहुत पैशन से भरा हुआ रहेगी, आप काम में पूरी तरीके से बिजी हो जाओगे। इफ़ अगर लव लाइफ से मैं बोलूँ तो लव लाइफ में भी बिजी हो जाओगे, घूमना फिरना, अच्छे से रहना, मतलब वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है। इफ़ अगर आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस्ड हो ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो भी काम कर रहे हो बहुत पैशन के साथ कर रहे हो। इफ़ अगर अपने लव लाइफ में भी रह रहे हो तो बहुत पैशन के साथ रह रहे हो। इफ़ करियर के एस्पेक्ट से जानना चाहते हो, आप मैरिड हो, अपने फैमिली के लिए देख रहे हो, जो भी काम करोगे ना बहुत पैशनेटली करोगे और बहुत बिजी रहने वाले हो। ये मंथ आपकी बहुत बिजी जाने वाली है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ओके। नवंबर स्पेशली बहुत बिजी जाने वाली है। लास्ट देख लेते हैं कि आपकी दिसंबर कैसे जाने वाली है। सो पेज ऑफ कॉइन है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर में जाके कहीं ना कहीं आप कुछ स्टेबल पाने की कोशिश करोगे। अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को कैसे हासिल करनी है उसके पीछे एक जैसे कि आप माइंड सेट कर रहे हो, एक प्लानिंग कर रहे हो, एक मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ना अपने फ्यूचर की तरफ, और फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करना। वो आप हो सकते हैं कि किसी को कुछ ऑफ़र कर सकते हो, ये सोच रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे थे बट फाइनली जाके उनको कुछ ऑफ़र करना, या फिर उनसे कुछ ऑफ़र एक्सपेक्ट करना। उसके बाद हो गया करियर एस्पेक्ट से। इफ़ अगर आप पढ़ रहे थे तो एग्ज़ाम्स दे रहे हो, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो धीरे धीरे करके, या फिर छोटी छोटी करके, जैसे कि एक स्टार्ट करना मुझे दिख रहा है, ठीक है। इस पाइल के लिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक स्टार्ट दिख रहा है और प्रोग्रेस दिख रहा है। इस पाइल के लाइफ में ना बैठा हुआ आप बिल्कुल नहीं हो, इस 4 मंथ्स में कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हो आप। इफ़ अगर चुपचाप कर रहे हो तो तभी वहीं पर कर रहे हो। इफ़ अगर
लोगों को बता के कर रहे हो, दिखा के कर रहे हो तो तभी कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। ये पायल बैठा हुआ नहीं है, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है और स्पेशली अपने प्रोग्रेस के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फैमिली लाइफ से रिलेटेड इफ़ अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप ऐसे ही कोशिश करोगे कि चीज़ें बेटर हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो या फिर आप कितनी मदद कर सकते हो अपने पार्टनर को, कितनी एफर्ट आप दे सकते हो, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप खुद का ध्यान दोगे। ये कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे क्या बताती है, क्या रहेगी इस दौरान पे फॉर ऑप्शन 2। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, या आप हालों से नहीं हो, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। 8, 17 एंड 26 कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 5 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके पायल में ना सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जहाँ पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है, लेकिन आप हर वक्त अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखोगे, हर वक्त अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिलेगा, आपके अच्छे के लिए मिलेगा, आपके प्रोग्रेस के लिए वो लेसन्स है मुझे दिख रहा है। और दैट्स वाई आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतनी ही रिजल्ट आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छा करो, जितना हो जाए लोगों की मदद करो, अच्छा करो, खुद के ऊपर फोकस करो, इधर उधर की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को थैंक कहो, तो ये चीज़ें करोगे ना तो देखोगे आपका प्रोग्रेस कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ से मिल रही हैं। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ के लिए मुझे क्या पता चलती है। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। और ऑप्शन 2 फ्रेंडलीनेस, तो कुछ लोगों की फ्रेंडशिप हो सकती है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि कोई आके ऑफ़र कर सकता है कि फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकता है, या फिर कुछ लोग कमिटमेंट में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जैसे कि बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होना, मुझे वही दिख रहा है। और लोगों के साथ मैं बोल सकती हूँ कि कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, नए फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप कुछ एडमिशन ले सकते हो, नई जगह पर जा सकते हो तो वहाँ पर फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये सारे कुछ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस स्पिरिट्स दे रहे हैं। आपको क्या गाइडेंस फॉलो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जो कि आप ज़रूर करोगे लेकिन सितंबर जाने के बाद। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ है। सैजिटेरियस की एनर्जी है, ओके, या लक आपके साथ है। सो डेफिनेटली आप जो भी करोगे अच्छा करो, आपके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, मैं आपको यही बोल सकती हूँ। बहुत खूबसूरत से एक एनर्जी है, ओके। सो आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ़ आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है ऑरेंज कलर कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप ऑरेंज कैंडल को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को, ऑप्शंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो मैंने ये जो कार्ड लिया हुआ है ये आपके मास्टर कार्ड है। स्पिरिट से मैंने मांगा हुआ था कि पायल के लिए मास्टर कार्ड देने के लिए, जो मैं पायल्स क्रिएट कर रही थी। सो यहाँ पर आपको मिला है ये 7 ऑफ कप्स जो आपने चूज़ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ऑप्शंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके लिए आप इतने टाइम से शायद वेट कर रहे थे या फिर तरस रहे थे, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है। और फाइनली जाके वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। लेकिन आपके लिए एक ये भी गाइडेंस है कि ध्यान रख के आपको एक एक कदम फूक के रखनी है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस आपकी तरफ आ रही है ये कुछ अच्छे हो सकते हैं या फिर कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इन 4 मंथ्स में जो भी करनी है थोड़ी सी ध्यान से करनी है। और इतनी सारी चीज़ें आपके साथ अच्छा होने लगे तो हो सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन आपको बहुत ध्यान से कोई भी काम करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपके टैरो क्या बता रही हैं।
फॉर ऑप्शन 3 बताइए स्पिरिट्स। सितंबर से स्टार्ट करता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सितंबर ओवरऑल एनर्जी है द मैजिशियन। वाओ ग्रेट। मैंने जैसे कहा कि आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, सो बेसिकली जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वैसा ही आपको मिलने वाला है। दैट्स वाई मैंने कहा थोड़ी सी आपको परख के चीज़ों को चूज़ करनी चाहिए। हो सकती है कि आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा सोच आपने लिया जो कि नेगेटिव है आपके लिए, ठीक है, और वही मैनिफेस्ट होगी। तो आपको ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव सोचनी है, तभी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। लेट्स से आपके सितंबर कैसे जाने वाली है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल कहीं ना कहीं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये पायल जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके तरफ आगे बढ़ रहा है। सितंबर में कहीं ना कहीं वो मेहनत जारी है और आप कहीं ना कहीं वो देखोगे कि आप अपने गोल तक धीरे धीरे करके पहुंच रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड इफ अगर जानना चाहते हो तो ट्रैवलिंग हो रही है, कहीं पर जाना हो रही है और एक मोहर लग रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे मोहर लग गए हैं कि या ये काम हो रही है। अब तक स्टक था तो अब ये मूव हो रही है धीरे धीरे। ये एनर्जी रहेगी सितंबर में। लेट्स सी कि अक्टूबर में क्या एनर्जी हमें मिल रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अक्टूबर में आपकी जो ये मेहनत है, आपकी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर मैं बर्डन्स जो भी आप समझो, तो ये फाइनली जाके अक्टूबर में ख़त्म हो रही है। ये मेहनत जाके ख़त्म हो रही है अक्टूबर में और आप ग्रो कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक मेहनत चल रही थी, एक वेटिंग चल रही थी, तो फाइनली जाके वो अक्टूबर में वो ख़त्म हो रही है। ओके, और कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है वो भी दिख रहा है। नवंबर में देख लेते हैं क्या एनर्जी है। सी 6 ऑफ स्वर्ड्स। तो मैंने जैसे कहा कि न्यू स्टार्ट आ रही है, मूवमेंट्स आ रही है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग का एक वाइब बन रहा है, यहाँ पर एक मीटिंग बन रहा है, यहाँ पर कहीं पर जाना बन रहा है, कुछ वैकेशन प्लान्स बन रहा है। तो ये जाके कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद नवंबर में जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है। इफ़ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था रिलेशनशिप में या फिर फैमिलीज़ में तो वो भी सॉर्ट होता हुआ फाइनली जाके मुझे आपके नवंबर में जाके वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और एक बहुत ही काम एनर्जी महसूस करने वाले हो आप नवंबर में। आपकी जो नवंबर होगी ना तो यहाँ पर आपको एक सुकून सा महसूस होगा कि फाइनली ऐसे करके आप जैसे कि खुद को बोलोगे। दिसंबर कैसे जाएगी। द टावर। दिसंबर में कहीं ना कहीं चीज़ों की एंड होगी। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बॉदर कर रहा था, तो फाइनली जाके दिसंबर में वो चीज़ें एंड हो रही है और आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रही है। वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत खूबसूरत सी एक एनर्जी है और बहुत काम एनर्जी महसूस करोगे नवंबर में। लेकिन आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों को दिमाग में रख के आगे बढ़नी चाहिए कि आसानी से किसी के ऊपर भरोसा मत करना और जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आए या फिर ऑप्शंस आए, जो भी आप करो तो सोच समझ के एक एक पाँव फूक फूक के रखना, ठीक है। यही गाइडेंस आपके लिए मैं दूंगी और लेट्स सी कि आपकी एनर्जी ओवरऑल कैसी रहेगी इन 4th मंथ में। ओके, सबके लिए है जर्नी। तो या न्यू एक स्टार्ट आ रही है आपके लाइफ में, एक जर्नी स्टार्ट आप करने वाले हो। इन 4th मंथ में आपके लाइफ में एक जर्नी रहेगी, एक छोटी सी शॉर्ट सी जर्नी जहाँ पर आप उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा इतने टाइम से बॉदर कर रही थी। ओके, और आप अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हो मैं बोल सकती हूँ। और फाइनली कुछ चीज़ें जैसे कि रिलीज़ कर रहे हो। कुछ लोग की यहाँ पर हो सकते हैं कि कोई रिलेशन में हो और बहुत ज़्यादा वो रिलेशन आप रहना नहीं चाहते हो क्योंकि आप बहुत वो कार्मिक रिलेशन हो सकती हैं। तो फाइनली आप उस कार्मिक रिलेशन से आज़ाद हो रहे हो, मुझे वो भी वाइब आ रही है। आप एक सिंगल एनर्जी मुझे गेट हो रही है कि फाइनली मैं खुद की लाइफ खुद के तरीके से जीना चाहती हूँ, ऐसे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसे खुद को बोल रही हूँ और आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वैकेशन है, स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग है, मुझे वो दिख रहा है। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए आपकी जो लव लाइफ है वो कैसे जाने वाली है, यहाँ से जान लेते हैं। अदरवाइज़ करियर वाइज भी मैं बताऊँ तो जैसा मैंने आपको गाइडेंस दिया हुआ है कि करियर वाइज कहीं पर जा सकते हो शायद जॉब की वजह से। ओके, विलिंगनेस
आपको जैसे कि एंड रिजल्ट जो आपकी होगी वो आपके मन मुताबिक होगी, लेकिन इस दौरान पे आपको डेफिनेटली लेसन्स मिलने वाली है। कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों से आपको जूझना पड़ेगा, परेशानी होगी, लेकिन डेफिनेटली वो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि न्यू एक स्टार्ट आपके लाइफ में आ रही है। सो जो गलत चीज़ें हैं वो एंड करके ही आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो। जो भी गलत आपके लाइफ में है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको जब तक रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली दिसंबर तक आप उसको पूरी तरीके से रिलीज़ कर रहे हो और एक न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हो। आपके लव लाइफ के लिए यही मुझे दिख रहा है। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो, उसको आप एंड कर रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ वैकेशन पे जा सकते हो घूमने, या फिर फैमिली मीटिंग हो सकती है, बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिल रहे हो, ये भी पॉसिबल है, मुझे वो दिख रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से अगर सिंगल थे ना, तो फाइनली जाके आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ओके, जो कि बहुत टाइम बाद, जो लोग अब तक सिंगल थे, शायद वो कुछ भी रिलेशनशिप में नहीं थे, तो उन लोगों के लिए, बहुत टाइम से जो लोग सिंगल थे, तो उन लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि किसी से आपकी मुलाकात हो। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स इन 4th मंथ में। आपके लिए अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो आपके लिए तो खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ, लेकिन यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, मैंने जैसे कहा, और इन 4th मंथ में वो आप देखोगे कि आपके गोल धीरे धीरे करके पूरी होता हुआ, और आप अपने रिलेशनशिप में भी सक्सेसफुल होगे। लेकिन इफ़ अगर वो टॉक्सिक है तो उसको आप फाइनली ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हो, ये भी है। और इफ़ अगर आप कोई रिलेशन पे ऑलरेडी हो तो मुझे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम्स जो था वो फाइनली आप सॉर्ट कर रहे हो और स्मूथ कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो। तो मैं यही बोल सकती हूँ इस पाइल के लिए, जो भी एंड रिज़ल्ट है बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा कामफुल है, एंड बहुत ही ज़्यादा क्या बताओ, हैप्पीनेस भरा है। तो जो भी आने वाली है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस ही आने वाली है। कुछ इफ़ अगर आपके साथ इधर उधर हो भी जाए, कुछ लेसन्स आपको मिल भी जाए ना, तो वो आपके अच्छे के लिए होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि इन 4th मंथ में आपको जो भी पता चले, आपके साथ जो भी हो, तो वो एक स्पेशल पर्पस से होगी, और उसको ध्यान में रख के अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये 4th मंथ। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मैं दे पाई हूँ। यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 4, इफ़ आपने ऑप्शन 4 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड है आपके मास्टर कार्ड है। स्पिरिट से मैंने पूछा हुआ था कि मैं जो पाइल्स क्रिएट कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे मास्टर कार्ड देने के लिए आपके जो ये 4th मंथ है ना, तो ये स्पेशल मैसेज होगी वो। तो मुझे लगता है आपने एम्प्रेस कार्ड को चूज़ किया है, तो अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है, जो 4 नंबर है वो भी येलो है। तो ये पाइल ना मनी वाइज बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं। जो लोग भी यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चांसेस बन रही हैं। कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, एंड बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो रहे हो, करियर सेटल हो रही है। और इफ़ अगर आप रिलेशन में हो तो शादी हो सकती है, आपकी रिश्ता तय हो सकती है। तो ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से मिल रही हैं। ओके, इफ़ अगर सेपरेशन में हो तो यूनियन होने की चांसेस यहाँ पर बन रही है, अगर आप खुद के ऊपर फोकस करो तो। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं, आपके नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे जाने वाला है। बताइए स्पिरिट्स फॉर ऑप्शन 4। सो सितंबर से स्टार्ट करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बहुत एक खूबसूरत सी एनर्जी है जो कि न्यू स्टार्ट के बारे में बताती है, जो कि बताती है आपके पैशन के बारे में। दिल से एक पैशनेटली कुछ चाहना, मतलब दिल से ज़ोरों से कुछ चाहना कि बस ये हो जाए, बस ये हो जाए। तो वो वाली एनर्जी इस पाइल के लिए मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी सितंबर में क्या आती है। तो द हेरोफेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ट्राई कर रहे हो शादी के लिए,
ओके, अरेंज मैरिज फिक्स्ड हो सकती है कुछ लोग यहाँ पर, मुझे वो दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, एसएससी, या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप किसी को गाइड कर सको, ठीक है। आप एक हीलर भी हो सकते हो, ओके। तो कुछ गाइड इफ़ अगर किसी को करते हो ना तो बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। यहाँ पर आपकी नाम हो रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो, और लोगों की बहुत मदद हो रही है। आप जो कर रहे हो, लेकिन इससे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। ये वाली एनर्जी सितंबर में है, और मुझे दिख रहा है आप बहुत कामफुल एक एनर्जी में हो कि मुझे दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। इफ़ अगर मैं ये पाना चाहती हूँ तो मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। खुद को समझा रहे हो, एक समझदार इंसान जो करते हैं तो वैसा बन रहे हो, ठीक है। सितंबर में एनर्जी आपकी ऐसी रहने वाली है, वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी जैसी भी है, एक चेंजेस आएगी सितंबर में आप में, कि आप खुद को समझा सकते हो, किसी और को समझा सकते हो, लेसन्स किसी को दे सकते हो, ऐसी एनर्जी आप में रहेगी, ठीक है। विजडम बहुत ज़्यादा रहेगी, मुझे यही एनर्जी आपसे पिक हो रही है। और देख लेते हैं कि अक्टूबर में क्या पता चलती है। तो स्ट्रेंथ है या 2, अपने मेजर अरखाना चूज़ किया है। ऑल्सो यहाँ पर 2 मेजर और अरखाना है, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स इस पायल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पायल खुद के लिए कुछ कर रहा है, ये पायल औरों के लिए कुछ कर रहा है, मतलब खुद को तो स्टेबल बना रहा है और औरों को भी गाइड कर रहा है। ये पायल इतना ज़्यादा कैपेबल है, इतना ज़्यादा ये पायल अपने आप में मैच्योर है, अपने आप में इतना ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ हेल्पफुल है कि खुद का भी मदद करेगा और लोगों का भी मदद करेगा। तो आप ना आप में एक एनर्जी ऐसी आ जाएगी जहाँ पर आपको एक चाहत रहेगी कुछ करने की, कुछ दिखाने की, एक जज्बा रहेगी। तो इस पायल की वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, पायल 4 आप वो कर सकते हो, आप सच में करके दिखाओगे। कुछ टाइम लगे भी, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, शायद इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपना टाइम देनी पड़ रही है। बट जब करोगे ना तो लोग आपको बोलेंगे कि आपने क्या किया है, ये मैं बोल सकती हूँ। और अक्टूबर में यही एनर्जी रहेगी, आपकी यही कोशिश रहेगी कि आप खुद को कितना बेटर बना सकते हो, अपने आप जो काम कर रहे हो उसको कितना बेटर कर सकते हो, ठीक है, और लोगों की कितना मदद कर सकते हो। तो ये वाली वाइब मुझे आपके लिए दिख रहा है। और अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, शादी के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है आपकी कोशिश रहेगी कि जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना उसको कितना लाइटफुल किया जाए, ठीक है। उतना ज़्यादा उसको ना सोचने की, बल्कि उसको धीरे धीरे करके कैसे सॉल्यूशन उसका क्या है, क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, खुद को भी समझाना और लोगों को भी समझाना। इफ़ अगर फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स में है तो आप उनको भी समझा रहे हो, खुद को भी समझा रहे हो। मतलब बहुत मैच्योर एनर्जी है ये पायल, बहुत मैच्योरली अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जो भी काम कर रहा है बहुत मैच्योरली कर रहा है। यही मुझे वाइब आपसे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ओके, सितंबर गई, अक्टूबर गई, अभी आएंगे नवंबर में। नवंबर में है 5 ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो 5 ऑफ स्वर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बताती है कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि मेरी जो ये मेहनत है क्या रंग लाने वाली है, क्या मैं सही जा रही हूँ। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स, इतना ज़्यादा हर्डल्स आप देख रहे हो शायद इन 2 मंथ्स में। उसके बाद जाके आप कहीं ना कहीं अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मैं कर रही हूँ ये फाइनली मुझे चेंजेस देगा ना। तो ये वाली एक एनर्जी रहेगी कि तब आप थोड़ी सी सोचोगे, आपने जो किया हुआ है उसके बारे में सोचोगे। हो सकते है थोड़ी सी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए इस दौरान पे, थोड़ी सी आप ओवर थिंकिंग करने लगो, थोड़ी सी परेशान हो जाओ अपने फैमिली को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, अपने अदर हाफ को लेके, खुद को लेके, खुद के करियर को लेके। तो वहाँ पर एक मुझे थिंकिंग दिख रहा है कि चीज़ें सही हो रहा है कि नहीं। ओके, और दिसंबर में क्या हो रहा है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी में आ रही है। और फाइनली दिसंबर में आके आप ऐसी एनर्जी गेन कर रहे हो जहाँ पर आपने इतना कुछ देख लिया है और आप इतना स्ट्रांग बन चुके हो तब तक दिसंबर में आके कि आप जो भी फैसला लोगे बहुत तुरंत लोगे और बहुत ही सोच समझ के लोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी फैसला करने से पहले आपको 10 बार सोचनी पड़ेगी, नहीं,
आपने इतना कुछ देखा हुआ है, कुछ भी करने से पहले आपको 10 बार सोचनी नहीं पड़ेगी, आप तुरंत फैसला लोगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकती है इफ़ अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो आप किसी को फॉरगिव ना करो, माफ़ ना करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी वो एनर्जी नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि जो सही है सही को मैं सही बोलूँगी, गलत को गलत बोलूँगी। किसी ने गलती किया है तो भाई जाने दो और उसके तरफ देखना भी नहीं है। तो ऐसी वाली एनर्जी में थोड़ी सी रह जाओगे। हो सकती है गुस्सा भी करने लगो और थोड़ी सी आप उसको कहते हैं ना, थोड़ी सी हर्ट हो जाओ। ये वाली वाइब शायद हो सकती है दिसंबर में आपकी हो। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी मुझे क्या बताती है आपकी क्या रहेगी, क्योंकि ये पायल बहुत अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो भी करेगा बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करेगा और ख़ुद के लिए सोच के करेगा, ठीक है। और लोग क्या कह रहे हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बल्कि जो खुद को आपको सही लगेगा आप वही करोगे। इफ़ अगर रिलेशन में भी हो, अब तक आप सिर्फ सह रहे थे, अब तक आप सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन फाइनली दिसंबर में जाके आपको लगेगा क्या फ़ायदा। इफ़ अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पर नहीं काम कर रही है, ये बंदा नहीं समझ रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो खुद का डिसीजन खुद ले और जो सही है सही को सही बोलूँ, गलत को गलत बोलूँ। ये वाली एनर्जी में फाइनली आप आ रहे हो, ओके ना। सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स है, द सन है एंड स्ट्रेंथ है। माई गुडनेस, स्ट्रेंथ 2 टाइम्स आया हुआ है। तो पायल 4 मैं आपको बता सकती हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत कुछ देखा है और आप शाइन करना चाहते हो। फ्रैंकली आप खुद के लिए अब सोचना चाहते हो। आप शायद इतने टाइम तक लोगों के लिए सोच रहे थे और फाइनली जाके आप खुद के लिए सोचना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो कि बहुत हो गया, जो मेरे लिए सही है उसके साथ मैं रहूँगी, जो मेरे लिए नहीं सोचेगा मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। ये वाली एनर्जी में आप आने वाले हो और खुद को इतना ज़्यादा मजबूत बना लोगे, कोई आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता। ये वाली वाइब आपके लिए है। ओह माय गॉड, पायल 4 मुझे जाननी है कि आप लोग कौन लोग हो। या डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग पायल है तो मुझे तो जाननी है। सारी मेजर अरखाना आ रही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पायल बन गया। ये आपके लव लाइफ के लिए देख लेता है क्या पता चलती है। विजन्स, सो आप अपने लव लाइफ में वही करोगे जो आपको सही लगेगा। आपको आपने इतना लेसन्स देखा होगा या फिर आप इतना समझदार बन चुके होंगे कि आप दूर की सोच सकते हो, दूर की देख सकते हो। इफ़ अगर आपको लगे कि कोई सही बोल रहा है तो आप दूर की देख सकते हो कि वो सही बोल रहा है कि नहीं, वो गलत बोल रहा है कि नहीं, ये करूँगी तो ये सही होगा कि नहीं। तो जैसे कि एक बिगर पिक्चर देखना, तो वही करोगे आप। अपने विजन को स्ट्रॉन्ग रखोगे, आपको जो सही लगेगा उसके ऊपर आप डिसीजन लोगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स की इन 4th मंथ के, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, फाइनली जाके आपको वो फल मिल रहा है। दिसंबर तक आप खुद दिखोगे। आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। यहाँ पर पॉपुलैरिटी मुझे दिख रहा है, स्पेशली पॉपुलैरिटी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ओहदा दिख रहा है जहाँ पर लोग आपकी मान रहे हैं, लोग आपकी सुन रहे हैं, आपकी कदर कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा विजडम, मैं क्या बताऊँ, ऐवे ही नहीं बता रही हूँ, मतलब मुझे दिख रहा है सच में। इम्प्रेस को आपने चूज़ किया है और आपका पायल इतना ज़्यादा, ओह माय गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग आया हुआ है, मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। वर्ड से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप खुद समझ पा रहे हो और आपके साथ हो रहा है तो आपको पता है। पायल 4 मुझे ज़रूर बताना कौन लोग हो, मैं जानना चाहती हूँ। और यही थी आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, आपको कुछ इससे मदद हुई है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।